हाँ भाई बच्चों, सभी बच्चे जल्दी से बताएं क्या उनके ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है। सभी बच्चे बताएं क्या ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है। कोई दिक्कत सुनाई देने में, दिखाई देने में, किसी तरह में कोई दिक्कत है? हम्म। हाँ बच्चों, क्या हाल चाल है सभी बच्चों के? मस्त एग्जाम, पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? कोई ऐसी दिक्कत? थैंक यू बाय। एक्चुअल में यार दवाई जो है ना खत्म हो गई थी, तो दवाई ऑर्डर की थी गला खराब है ना, तो खत्म हो गई थी। हाँ भाई बच्चों, डीपीपी सर। अच्छा, डीपीपी के बारे में अभी पता कर लेता हूं, है ना। एक मिनट रुक जाओ, बस मेडिसिन ले लूं। हाँ, आप लोग बताइए डीपीपी अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? खुश रहो बेटा, खुश रहो। डीपीपी आपको कल मिली थी? बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा बेटा। डीपीपी आपको कल मिली? अभी बोलता हूं, है ना। हाँ बच्चों, बोल दी गई है। डीपीपी सारी पहले से ही बनी है, इस वजह से मैंने बोल दिया है कि सारे मोल कॉन्सेप्ट की डीपीपी एक साथ अपलोड कर दें। पूरे मोल कॉन्सेप्ट की डीपीपी एक साथ अपलोड कर दें, तो आपको पूरे मोल कॉन्सेप्ट की डीपीपी आज से कल में मिल जाएगी, और उसको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको। वीडियो सोल्यूशन भी एक दो दिन में मिल जाएंगे पूरे मोल कॉन्सेप्ट के। बेटा मेरी तरफ से लैक नहीं है। अमरदीप, अमरदीप यहां बिल्कुल मस्त चल रहा है, आपकी तरफ से लैक होगा। टेस्ट प्लानर, आल्सो टेस्ट प्लानर। अच्छा आशुतोष, टेस्ट प्लानर अब क्लास के बाद बोलूंगा, जैसे क्लास चालू कर लूं, है ना। टेस्ट प्लानर भी आपको मिल जाएगा, बना है, मैं बोल देता हूं हो जाएगा। और बताइए, अच्छा ये बताइए क्लास कैसी चल रही है? मस्त चल रही है? आपने बायोलॉजी क्लास कर ली, केमिस्ट्री क्लास कर ली, फिजिक्स की क्लास कर ली, एकदम क्लास मस्त चल रही है, किसी को कोई दिक्कत किसी तरह का? हाँ रुपेश, यदि आपके पास पहले से नोट्स बने हैं तो उन नोट्स को अपडेट कर लो। मतलब जो नोट्स हैं उसमें मैं जो एक्स्ट्रा बताता हूं या जो तुम्हें यूनिक कॉन्सेप्ट लगते हैं वो सब अलग से उसी में लिखते जाओ, पेज जोड़ जोड़ के, है ना। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम मतलब बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें पेज जोड़ जोड़ के लिखते जाओ। यदि आपके पास खाली पेज है, जैसे देखो आपके पास पेज कॉपी पे है तो उसमें लिख लो अगल बगल ऊपर नीचे दाएं बाएं। यदि ना हो तो ऐसे A4 साइज के पेज को ले लो, है ना, और इसमें लिख लो और फिर उसमें स्टेपलर कर लेना, फिर उसमें स्टेपलर कर लेना, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, यस, एक और बात मैंने जो की है वो बता देता हूं, ठीक है। देखो मैंने सभी चैप्टर के, ऑल चैप्टर, सभी चैप्टर के CSD, ठीक है, अपलोड करा दिए हैं। वो आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। इवनिंग तक अपलोड हो जाएंगे।
सभी चैप्टर के सीएचडी मैंने अपलोड करा दिए हैं, वो हैंड रिटन सीएचडी हैं, मैंने हाथ से लिख के वो कॉपी बनाई है, सारे चैप्टर के सीएचडी। जैसे तुम उनको रिवाइज करते रहो, उनको रिवाइज करते रहो, ठीक है। देखो यार, हम लोग सारी चीजें कर देंगे, इसकी गारंटी है, और सब कुछ उसी से आएगा ये भी गारंटी है, मगर बराबर हमारे बराबर मेहनत करना तुम्हारा काम है, हमारे बराबर मेहनत करना तुम्हारा काम है। हाँ, हमारे बराबर मेहनत करना तुम्हारा काम है। शिवम बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप पढ़िए, आपकी नोटबुक ही आपके थ्योरी बुक है। आप इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या करिए, पीवाईक्यू कर लीजिए, डीपीपी कर लीजिए, इसके बाद कुछ भी करिए, कोई भी क्वेश्चन लगाओ, कैसे भी लगाओ। ठीक है, चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को ना बर्बाद करते हुए। अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इस चीज को मैंने अपलोड करा दिया है ना, और आपको टाइम टाइम पे सारी चीजें मैं देता रहूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस आपका काम है उनको अच्छे से करना। सर ओनली सीएसडी से चल जाएगा? मस्त चल जाएगा, आपको जो सीएसडी की नोटबुक है उससे सब कुछ हो जाएगा, मगर उसको समझने के लिए क्लास देखनी पड़ेगी कि वो लिखे कैसे गए हैं, उनमें क्या समझाया गया है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो कॉन्सेप्ट कब कहां कैसे अप्लाई होंगे वो बताना है ना। ठीक है, चलो आप चालू करें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बताया था उसी के आगे की बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैं ये पढ़ा रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कैसे होंगे, एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन कैसे होंगे, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये सारी बातें मैंने बताई थी, ध्यान है आपको। अब जरा इसी के आगे की बात करता हूं, इसी के आगे की बात करता हूं। आगे की बात क्या है, जरा गौर से सुनना, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयंस। मान लो ये बात आयन में पूछी गई तो कैसे निकालोगे? मैं पूछ यही रहा हूं, मगर किस में पूछ रहा हूं? आयन में पूछ रहा हूं, तो कैसे निकालोगे बताओ। यदि यही बात आयन में पूछी जाएगी तो कैसे निकालोगे? तो अब गौर से सुनना, गौर से सुनना। पहला पॉइंट, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वन एटम टू अदर एटम। मतलब क्या हुआ? सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन तो आते जाते ही नहीं है, न्यूट्रॉन तो आते जाते ही नहीं है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन, ठीक है, आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूट्रल फॉर्म। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतने ही रहेंगे जितने उसके आयन में है, उतने ही रहेंगे उसके न्यूट्रल फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो सल्फेट आयन है, ये क्या है? सल्फेट आयन। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सल्फेट आयन में है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इसके न्यूट्रल फॉर्म में होंगे, इसमें होंगे। और न्यूट्रल फॉर्म में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं ये कल पढ़ा रखा है। किसी के न्यूट्रल फॉर्म में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाले जा रखे हैं ये कल पढ़ा रखा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो अपने को दिक्कत ही नहीं है,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना तो हमें आता ही है। अब बचता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में जरा गौर से सुनो, इलेक्ट्रॉन के बारे में गौर सुनो। तो अब मैं देने जा रहा हूं CH3, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अब मैं देने जा रहा हूं CH3। अब मैं देने जा रहा हूं CH3। CH3 नंबर बताओगे? CH3 नंबर बताओगे? बच्चा कह रहे सर वेब में लाइव क्लास शो नहीं हो रही है। बेटा हो रही होगी, एक बार चेक कर लेना, है ना। CH3 नंबर 3, ओके, हो रही होगी। मैं एक बार बोल भी देता हूं, है ना, वो लोग अपना देख के सही कर देंगे, ठीक है। मैम एक बार देखना वेब पेज में क्या लाइव क्लास शो नहीं हो रही है, और यदि नहीं हो रही है तो उसको मतलब सही करा दीजिएगा, और हो रही है तो कोई बात नहीं है। मैंने बोल दिया है, यदि नहीं हो रही होगी तो उस टेक्निकल इशू को सही करा दिया जाएगा, और हो रही है तो कोई बात ही नहीं, वो आपकी तरफ से इशू है। मैं वेब पेज पे ही देख रहा हूं, नो प्रॉब्लम। यार वेब पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आओ अब टाइम ना बर्बाद करो मेरा। अब जरा देखो, तो सबसे पहली बात आई क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयंस इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूट्रल फॉर्म, इन इट्स न्यूट्रल फॉर्म। तो पहला पॉइंट तो यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रल फॉर्म में उतने होंगे जितने आयन में होंगे। क्यों? क्योंकि उनका ट्रांसफर नहीं होता है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की, तो जरा गौर समझिएगा। सपोज ये कोई आयन है AX BY प्लस माइनस N, कैटायन होगा तो ऐसा लिखा जाएगा, और एनायन मानोगे तो ऐसा लिखा जाएगा। ऐसे कैटायन मानोगे तो ऐसा लिखा जाएगा, एनायन मानोगे तो ऐसा लिखा जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन। अब देखो जरा, यदि किसी के पास ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है। यदि कहीं कैल्शियम प्लस लिखा है, कैल्शियम 2+2, इसका मतलब क्या है? सारे बच्चे बताओ। इसका मतलब यह है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। जो प्लस आएगा, प्लस आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जाना, और माइनस आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन आना। तो प्लस आया है तो टोटल इलेक्ट्रॉन में से इतने इलेक्ट्रॉन चले गए। जैसे सल्फेट लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं, है ना। जैसे अमोनियम आयन लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है। प्लस का मतलब जाना और माइनस का मतलब आना। तो यदि किसी के पास प्लस चार्ज लगा है तो आपको माइनस करना होगा, और माइनस लगा है तो प्लस करना होगा। और किसमें? उसके न्यूट्रल फॉर्म में, क्योंकि टोटल से उतने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यदि सल्फेट के ऊपर -2 है, इसका मतलब क्या है कि इसके न्यूट्रल फॉर्म में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन तो क्या होगा, पहले आप इसका न्यूट्रल फॉर्म लिखो, कल पढ़ाया है, x इंटू जेड ऑफ ए, y इंटू जेड ऑफ बी। ये न्यूट्रल फॉर्म का है। ये सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कैसे लिखा? ये सबको समझ में आया? न्यूट्रल फॉर्म का लिखना कल सिखाया था। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। एक्स एटम में कितने होंगे, एक्स इंटू जेड। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। वाई एटम में कितने होंगे, ये सम कर दिया, टोटल आ गया है। कल संडे है नंदनी, कल क्लास नहीं है, तो ये बात सही है, न्यूट्रल में इतने। अब यदि कैटायन है तो कैटायन का मतलब क्या है, जाना। तो न्यूट्रल में इतने, तो कैटायन में क्या होगा, उतने माइनस कर दो।
जैसे देखो कैटायन में क्या है, प्लस एन, तो प्लस एन है तो माइनस लगा दो, टोटल में माइनस करना है, ये देखो टोटल में, और जब नंबर ऑफ एन एन का है तो उतने प्लस कर दो, उल्टा करना है, उल्टा करना है, माइनस लिखा है तो प्लस कर देना है, प्लस लिखा है तो माइनस कर देना है। पहले टोटल निकाल लो न्यूट्रल फॉर्म में, और ये देखो माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया। क्लियर है? कर लोगे ये बात, कर लोगे ये बात, आपको न्यूट्रल फॉर्म का निकाल के ये कर देना है। कर लेंगे, सब लोगों को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा अब तुम जिद कर रहे होगे कि सर एक क्वेश्चन दे दो, एक तो तुम्हारी जिद भी तो होती है, तो देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सल्फेट आयन। एक क्वेश्चन आपको ये करना है, करिए करिए सब लोग। ऑप्शन मैं दे देता हूं, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आप बताइएगा, ठीक है? 16, 8 चौक 32 और 8 5 40, 8 6 48। बताओ बताओ भाई सब लोग। तो देखो हम इसको न्यूट्रल समझ लेते हैं, तो न्यूट्रल मान के निकाल दो, है ना? 1 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, 4 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया न्यूट्रल फॉर्म का। अब यहां माइनस लगा है तो उतना ही प्लस कर दो, तो 16 और 8 चौक 32 प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 50 हो गया। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, देखना, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, देखते जाओ, इन 2.34 इंटू 10 रेस्ट की पावर 15 सल्फेट आयन ए, बी, सी, डी। बताओ आंसर बताओ। तो अब क्या है, एक आयन में 50 है तो इतने आयन में कितने होंगे? एक आयन में कितने हैं? 50, तो इतने आयन में कितने होंगे? मल्टीप्लाई, है कि नहीं भाई? एक आयन में 50 है तो 100 आयन में कितने होंगे? 100 इंटू 50। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर ये हो गया। तो एक मॉलिक्यूल एक आयन में मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर? यस। अब देखो मैं क्या पूछने जा रहा हूं, आपको इलेक्ट्रॉन पता चल गए, देखो है, न्यूट्रॉन पता चल गया, प्रोटॉन पता चल गया, मगर किसी ने यह पूछा तो चार्ज, चार्ज किसकी वजह से आता है? चार्ज, तो देखो चार्ज किसकी वजह से आता है? जैसे मैं पूछूं सल्फेट पे कितना चार्ज है, तो आप कहते हो -2 है। मैं पूछता हूं कैल्शियम पे कितना चार्ज है, तो आप कहते हो +2 है। मैं पूछता हूं एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है, तो आप कहते हो +3 है। मैं पूछता हूं फास्फेट पे कितना चार्ज है, तो आप कहते हो -3 है। ऐसे ही तो कहते हो। यस, मगर बेटा ये रियल चार्ज नहीं है, ये रिलेटिवली चार्ज है। ये बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन आने का चार्ज है। ये क्या बता रहा है?
कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, बस वो ये बता रहा है। ये बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, ये चार्ज नहीं है, ध्यान रखना। ये बता रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, ये बता रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। ये चार्ज नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन है, ये रियल चार्ज नहीं है। तो चार्ज कैसे निकाला जाएगा? तो बताओ, जरा मेरी बात समझना गौर से सारे लोग। कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया भाई। 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया। 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया, चाहे वो प्लस आया माइनस आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, मगर साइन माइनस होगा क्योंकि गेन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, मगर किसका आएगा? प्लस, क्योंकि लूज हुए। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? इतना। 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ? इतना। 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? इतना। तो 3 इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? इतना। तो 3 इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ? है कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। तो 2 पे कितना होगा, 3 पे कितना होगा, 4 पे कितना होगा? क्योंकि ये जो चार्ज होता है, ये चार्ज क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जरा देखो, अब मैं कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं इसको। देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2, चार्ज ऑफ आयंस। अब देखो, पहला पॉइंट, एक आयन है, तो एक आयन पे कितना चार्ज होगा? एक आयन, जैसे ये देखो एक आयन है, ए एक्स बी वाई प्लस माइनस एन। तो एक आयन पे कितना चार्ज होगा? इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? एन। कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? एन। एन इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ है ना। ये बात क्लियर है कि नहीं यार दोस्त? बताओ भैया, ये बात क्लियर है ना दोस्त? अरे नालायको, निकम्मो, ये बात क्लियर है? यस। तो देखो, टोटल चार्ज लिखने जा रहा हूं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? इतना। एक इलेक्ट्रॉन पे, एन इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? क्यों? क्योंकि एन इलेक्ट्रॉन आए हैं, एन इलेक्ट्रॉन गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? एन इलेक्ट्रॉन आए हैं, एन इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो आप अच्छे से चेक करो, तो एक इलेक्ट्रॉन पे, एक आयन पे चार्ज आ गया। कितने आयन पे आ गया? एक आयन पे चार्ज आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, चार्ज ऑफ एक्स आयन, यदि मान लो एक्स आयन है तो चार्ज कितना आएगा? एक्स आयन ना मानो, कोई और नंबर मानो, एम मान लो, क्योंकि यहां पे आपने एक्स लिख रखा है ना, इसलिए। तो एक आयन पे इतना चार्ज है, तो एम आयन पे कितना होगा? निकाल लोगे? एक आयन पे इतना चार्ज है तो एम आयन पे कितना होगा? तो टोटल चार्ज इन एम नंबर ऑफ आयंस। एक आयन पे कितना चार्ज है? इतना चार्ज है। एक आयन पे कितना चार्ज है? इतना। तो एम पे कितना होगा? क्लियर है? क्लियर है भाई? ईशान, निकिता, गोस्वामी, रूपेश,
क्लियर है? यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आकाश, बहुत सही बहुत सही। तो अब जरा देखो, तुम्हारा मन कर रहा होगा इस पे क्वेश्चन करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बच्चों ने कहा यस सर, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देता हूं, दो क्वेश्चन देता हूं, आपको दोनों क्वेश्चनों को करना है। देखो पहला क्वेश्चन, टोटल चार्ज इन, देखो टोटल चार्ज इन सल्फेट आयन इन टर्म ऑफ कूलॉम ए, फास्फेट आयन यार, सल्फेट नहीं, ए 3, बी 3 into this, C 3 into this, D, बताओ कौन सा सही है? कौन सा सही है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, तो 3 इलेक्ट्रॉन में, और चार्ज कैसा होगा? माइनस, क्योंकि गेन हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो 3 इलेक्ट्रॉन में बस। और माइनस क्यों? क्योंकि गेन हो रहा है। अच्छा, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि ये चीज ऐसे पूछी जाती तो कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑफ 7.5 इंटू 10 रेस्ट की पावर 17 आयन phosphate ions in term of coulomb A. D. खुश रहो खुश रहो। अभी क्लास चल रही है, चलो 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 चलो। अच्छा बच्चों को हाई कर लो जल्दी से। आज सैटरडे है, सैटरडे है तो छुट्टी है, लो बात कर लो। हाय बोल दो, हाय बोल दो। हाय हाय भैया दीदी। बता दो इनका पेपर है, इनका मेरा भी पेपर है। आपका कब से? 11 को। 11 दिसंबर। हाँ, मेरा 11 दिसंबर को पेपर है, वो भी तो 15 नहीं, वो भी तो 20 दिसंबर तक है। और आपका कितने तक पेपर है? मैं बताता हूँ, इनका पेपर है मई के फर्स्ट वीक में। मई? हाँ तो फिर वो तो हो चुका है। नहीं अभी आएगा मई तो फिर वो तो दिसंबर के बाद आएगा ना? हाँ दिसंबर के बाद आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा। डेट 5 मई 5 मई 5 मई से लेकर बस एक ही दिन पेपर होता है, बस एक पेपर होगा। किसका पेपर? नीट, डॉक्टर बनने का, डॉक्टर बनने का नीट का पेपर। अच्छा नीट। हाँ तो फिर इसका मतलब आप हमसे छोटे, तो फिर आपको तो नर्सरी में होना चाहिए। मैं आपसे बड़ा, तो फिर मेरी क्लास बड़ी, तो फिर मेरे इतने ज्यादा पेपर हो रहे हैं। जितनी बड़ी क्लास होगी ना उतने कम पेपर होंगे। ऐसा नहीं है? ऐसा ही है, आप जब बड़े होगे ना पापा
जितनी बड़ी क्लास होती है उसमें 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। हाँ तो और पेपर 50 मिलते हैं। 200 क्वेश्चन आएंगे इनके पेपर में। मुंह में नहीं डालना है इसको। पूरे पेपर मिक्स करके 200। हाँ पूरे पेपर मिक्स करके 200 पेपर्स 200 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नहीं, बायोलॉजी, मेरा मतलब था क्या 200 सर, मतलब 200 टीचर है। टीचर्स कम है, क्वेश्चन बहुत है। हाँ ठीक है, तो फिर अच्छा बाय करो, तुम निकलो। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जल्दी करो। तो फिर मतलब मुझे लगा था कि 200 पेजेस से उनमें क्वेश्चंस है। हाँ खूब बड़ा पेपर आता है, बहुत बड़ा। कितना बड़ा? पूरे 30 फ्लोर का? नहीं मतलब उसमें पेजेस होंगे 15 16। 15 16, तो फिर 200 क्यों बोला? क्वेश्चन 200 होंगे, पेजेस 15 होंगे। नहीं तो फिर बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ना। हाँ बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। अब बस बाय करो, जाने दो। बाय। और पढ़ाने दो मुझे क्लास। और जो गलत पापा ग्राम में कोई गलत लिख दे तो फिर उसे रेड से करना। ठीक है, मैं रेड से कर दूंगा। ठीक है, जाओ जा 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 जाओ जाओ, चलो 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 बाय। हाँ चलो निकलो निकलो निकलो, चलो निकलो निकलो, चलो। हाँ ठीक है चलो। नो नो, चलो चलो चलो, फिर गंदी बात है, डांटेंगे फिर मैं। बस यार निकलो निकलो, चलो चलो, मैं रफ कर दूंगा, आप निकलो। मैंने कर दिया। चलो बाय बाय बाय, हाथ हटाओ हाथ। एक जो है ना, डोर में लॉक लगवाना पड़ेगा। नहीं तो ये जिस दिन इन लोगों की छुट्टी होती है ना, घुस जाते हैं। आज सैटरडे, सैटरडे रहता है ऑफ, और हिला देते हैं। देखो सेटिंग वेटिंग मेरी सब खराब कर दी। मगर जो है ना, देखो ये एज जो होती ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे खुल के बोल पाए। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है कि यदि आप उनको प्रेशर दो ना, बहुत अलग था, डराओ, तो वो क्या है, छुपाने लगते हैं चीजें। और जब छुपाने लगते हैं तो वो बेचारे है तो छोटे ही बेचारे, आप लोग भी जैसे छोटे ही हो, मगर आप इनसे 100 गुना ज्यादा समझदार हो। तो बच्चे जब छुपाने लगते हैं तो वो गलतियां करते हैं ना, तो उस गलती को सुधारने के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि अपनी बात छुपा रखी है। और उनके हिसाब से तो वो सही है, तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो गलत काम कौन करता है? कोई नहीं करता है। आप चोर से पूछो चोरी करना गलत बात है, कोई कहता नहीं मैं तो पेट भरने के लिए कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से वो बात सही है। मगर यदि वो किसी को बताए कि नहीं यार मैं चोरी करता हूं, तो उसको 4 लोग समझा सकते हैं कि नहीं यार चोरी करना है, तुम्हें पेट ही तो भरना है, खाना ही तो खाना है, तो तुम यार रिक्शा चला के खा लो, भीख मांग के खा लो, और कुछ करके खा लो, मगर चोरी ना करो। तो कोई उसको सलाह दे सकता है, एडवाइस दे सकता है। अब उसका ड्रॉबैक क्या होता है? ऐसे ही होता है, वो हिला डुला देते हैं मेरे को पूरी देर में, एकदम फ्री रहते हैं। उनको ये नहीं है कि क्लास चल रही है लाइव, डांट भी खा सकते हैं। मगर चलो कोई बात नहीं, आओ यही मस्ती के दिन है, ठीक है ना। चलिए देखो, हमेशा बेस्ट करना है, मगर दिमाग में ये रखो हमें अपना बेस्ट करना है। मगर प्रेशर लेने से क्या होता है, परफॉर्मेंस में इफेक्ट आता है। इसलिए प्रेशर नहीं लेना है, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको दिन रात मेहनत करनी है। बस तुम्हें देखना है कि तुम्हारा टारगेट बड़ा है, तो टारगेट बड़ा है तो मेहनत बड़ी कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेशर लो, ठीक है। चलो आ जाओ पढ़ाई करते हैं। अच्छा यार, डी ऑप्शन तो लिख दूं? ये देखो, अब बताओ एक आयन पे कितना चार्ज है? इतना। एक आयन पे इतना चार्ज है, तो इतने आयन पे कितना होगा? ओ, इतना होगा, है कि नहीं? तो डी आंसर आ गया, डी आंसर आ गया, डी आंसर आ गया। इस चीज का फायदा भी होता है। कल क्या हुआ, स्कूल में मैथ्स के टेस्ट होते रहते होंगे डेली, तो नंबर आए कम। तो जैसे ही स्कूल से आया ना, डायरेक्ट मेरे से बोला है कि पापा मैंने तो सही किया था, मगर यार मेरे नंबर कम आए हैं। मैंने कितने आए?
कहते पापा मेरे 11 में 5 ही आए, 11 मार्क्स का पेपर था, सिर्फ 5 आए। तो मैंने कहा क्यों? तो मैंने देखा सिली मिस्टेक थी, जैसे लिखा था नंबर अपॉन जीरो, तो नॉट डिफाइन लिखना था, ठीक है, या जीरो लिखना था, तो रिवर्सेबल लिख दिया था। तो मैंने कहा ठीक है यार। फिर मेरे से कहता है मम्मी से मत बताना। मैंने क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन ट्रीट करती हैं, तो वो पढ़ाती भी वही है, तो थोड़ा डांटती भी है। हमसे क्या है कि उनको पता है कि पापा डांटते ही नहीं है। डांटते क्यों नहीं है? अब 5 मिनट के लिए मैं मिल रहा हूँ, उसमें मैं डांटूं? तो जब मैंने भाई उसको पढ़ाया ही नहीं, तो मार्क्स आने पे कैसे डांट सकता हूँ? मैं गाइड करूं, पढ़ाऊं, फिर गलती करे तो डांट सकता हूं। जैसे तुम्हें मैं डांट सकता हूं, मार भी सकता हूं। अब मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ किया ही नहीं, और जबकि तुम आके खुद बता रहे हो कि नहीं, खुद महसूस कर रहे हो कि नहीं यार मेरे नंबर कम होगा, जबकि मुझे आता जाता है और मैंने पढ़ा भी जाता है। तो फिर क्या है? तो फिर यही है कि समझा दो। मैंने कहा ठीक है। अब कम आए तो वो छुपा भी सकता था, क्योंकि स्कूल में डेली टेस्ट होते हैं। अब डेली होते तो हमें थोड़ी पता होगा कि आज टेस्ट भी है। तो आपको थोड़ा थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना है। हाँ, मगर चलो ये तो फर्जी बातें है ना। तो आपको बस मैं इतना ही कह रहा हूं, आपको प्रेशर नहीं लेना है, मगर अपना बेस्ट जरूर करना है। ये नहीं कि तुम उसको उसमें ले लो, एडवांटेज में ले लो कि यार हमें तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। नहीं, एडवांटेज में नहीं लेना है। प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, मगर आपको अपना बेस्ट भी करना है। चलो आ जाओ। हाँ, कभी कभी माइनस साइन लगा के देगा, कभी कभी माइनस साइन लगा के नहीं देगा। अच्छा, ये निकाल लोगे ना सब लोग? अच्छा, अब आगे आ जाओ। यदि ये सारी बातें कर लोगे, अब आ गया है मोल। अभी तक क्या है, मैं आपको बेसिक चीजें करा रहा था, ये सारी चीजें इसमें यूज होंगी, मोल में यूज होंगी। अब बात आती है मोल। मोल क्या होता है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। तो कोई बच्चा बता सकता है कि मोल क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है कि मोल क्या होता है? आज बेटा ऋषभ डीपीपी आज सारी मिल जाएंगी एक साथ। आप बस बताओ मोल क्या होता है, किसी बच्चे को बताना है मोल क्या होता है। तो देखो क्या होता है मोल, मैं समझाता हूं, गौर सुनो। देखो मैंने क्या किया, 12 ग्राम कार्बन लिया। क्या लिया? 12 ग्राम कार्बन लिया। 12 ग्राम कार्बन, 12 आइसोटोप। देखो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। तो मैंने कार्बन 12 लिया है, क्योंकि बाकी क्या है, रेडियो एक्टिव है। ये क्या है, रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ये डिके होते रहते हैं, वो नॉन रेडियो एक्टिव है। तो गौर समझिए, मैंने 12 ग्राम कार्बन ले लिया, और कौन सा कार्बन लिया? 12 आइसोटोप वाला। अब यार 12 ग्राम कार्बन है, तो इसमें कार्बन के नंबर तो होंगे ही होंगे। तो हमने कार्बन के नंबर काउंट किए। तो जब 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के नंबर काउंट किए गए, तो वो निकल के आया 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। इतने नंबर निकल के आए। कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर निकल के आए। अच्छा, ये महान काम आवोगाड्रो ने कहा था, इसलिए इनके नाम पे इसको आवोगाड्रोज नंबर कह दिया गया। क्या कह दिया गया? आवोगाड्रोज नंबर। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने लगे एन नॉट या एन ए से, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है, बार बार कहां लिखेंगे? तो या तो हम एन ए लिख देते हैं या एन नॉट लिख देते हैं। एन के बाद स्मॉल ए लगाओगे तो सोडियम समझ में आएगा, इसलिए एन के बाद कैपिटल ए लगाते हैं या नॉट लगाते हैं। ठीक है अजय, अब जरा गौर समझो यार। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि मैंने 12 ग्राम कार्बन लिया। अब 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के नंबर काउंट किए, तो 6.022 इंटू 10⁻23 आया। क्लियर? बच्चों ने कहा क्लियर। अब गौर सुनना, एक मोल को क्या कहा गया? उन्होंने कहा एक मोल वो नंबर है, एक मोल किसी एलिमेंट का या किसी सब्सटेंस का वो मास है जिसमें इतने नंबर होते हैं। तो एक मोल क्या है, जरा गौर सुनिए, मैं डिफिनीशन लिख रहा हूं। एक मोल क्या है? एक मोल, 1 मोल is a mass of substance
substance that contains 6.022 into 10 raised की पावर 23 number of entities मतलब कितने नंबर, इतने नंबर, और ये नंबर किसके हैं? जितने इतने नंबर जिसके पास है उसके मास को 1 मोल कहते हैं। मतलब एंटिटीज या आयंस या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या मॉलिक्यूल्स या एटम, एंटिटीज एक जनरल टर्म है। अब इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने कहा 1 मोल वो मास है जो इतने नंबर ऑफ एंटिटीज को कैरी करता है। 1 मोल वो मास है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल वो मास होता है जिस मास में 6.02 टू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एंटिटीज होते हैं। मतलब जैसे इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम का वेट क्या है, ये। तो ये क्या हुआ, 1 मोल की वैल्यू किसके, कार्बन के। तो कार्बन के 1 मोल की वैल्यू कितनी हुई, 12 ग्राम। ध्यान रखना, मोल मास की यूनिट है, नंबर की यूनिट नहीं है। जनरली बच्चों को लगता है कि मोल क्या है, नंबर की यूनिट है। मोल इज ए यूनिट ऑफ मास। मोल इज ए यूनिट ऑफ मास। और ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखा है, ये 7th एसआई यूनिट होता है। ये 7th एसआई यूनिट है। तो मोल क्या है, मास की यूनिट है। इसलिए डिफिनीशन जरा गौर समझना, 6.022 इंटू 10 रेज की पावर 23 नंबर का जो वेट होता है उसे 1 मोल कहते हैं। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर का जो वेट होता है उसे 1 मोल कहते हैं, उसे 1 मोल कहते हैं। बासित बेटा लैक आपका कर रहा है, हम लोगों का कोई लैक नहीं कर रहा है, मस्त चल रहा है। तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 रेज की पावर 23 नंबर ऑफ एटम है। यदि वो एटम का मोल है तो एटम होंगे, मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल होंगे, इलेक्ट्रॉन है तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके वेट को 1 मोल कहते हैं। ध्यान रखना, इसके वेट को 1 मोल कहते हैं। 1 मोल मास है, ये मास की यूनिट है। ध्यान रखिए, नंबर की यूनिट नहीं है, इट इज ए यूनिट ऑफ मास। तो 1 मोल की डेफिनेशन समझ में आई क्या? 1 मोल में 6.022 इंटू 10 रेज की पावर 23 नंबर है, और उन नंबर के वेट को 1 मोल कहते हैं। उन नंबर के वेट को 1 मोल कहते हैं। 1 मोल में 6.022 इंटू 10 रेज की पावर 23 नंबर्स होंगे, और उस नंबर के वेट को 1 मोल कहेंगे। बच्चों ने कहा सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। मैंने कहा अभी देखो एक्सप्लेन करता हूं, गौर समझना। जैसे कहीं पे लिखा है 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब बताओ मोल किसका लिखा है, मोल किसका लिखा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो नंबर भी किसके होंगे, क्योंकि 1 मोल में कितने नंबर होंगे, इतने नंबर होंगे। अब ये नंबर किसके होंगे, O2 के, और इसका जो वेट होगा वो 1 मोल का मास होगा। अब 1 मोल में कितना वेट होगा, तो इतने नंबर कितने होते हैं, एटॉमिक वेट में होते हैं या मॉलिक्यूलर वेट में होते हैं। तो इतने नंबर का वेट हमेशा ध्यान रखना, या तो वो एटॉमिक वेट होता है इन ग्राम, एटम है तो एटॉमिक वेट, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम होता है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 32 ग्राम के बराबर होगा। तो 1 मोल का मास कितना है, 32 ग्राम है। तो 1 मोल ऑक्सीजन लिखा है, तो 6.022 इंटू 10 रेज की पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहां मॉलिक्यूल है तो यहां पर भी मॉलिक्यूल आएगा, और ये देखो ये आया,
और मास के फॉर्म में इतना। अब जरा देखो, मैंने ये लिख दिया कहीं, ध्यान रखो, जिसका मोल होगा उसी का नंबर उसी का मास। 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो 1 मोल में नंबर कितने, 1 मोल में इतने नंबर है, सिंपल सी बात है, 1 मोल में इतने नंबर है। अब मोल किसका है, उसी का नंबर है। ऑक्सीजन एटम का मोल है, तो ऑक्सीजन एटम के नंबर होंगे। मोल किसका है, ऑक्सीजन एटम का, तो नंबर भी किसका होगा, ऑक्सीजन एटम का होगा। अब मास किसका होगा, ये नंबर किसका है, ऑक्सीजन एटम का, तो मास भी किसका होगा, ऑक्सीजन एटम का। ये मोल किसका है, ऑक्सीजन एटम का, तो मास भी किसका होगा, ऑक्सीजन एटम का। तो 1 मोल में कितना मास, एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है, तो ये कितना लिखा जाएगा, 16 ग्राम। तो मास के फॉर्म में कितना लिखोगे, 16 ग्राम। नंबर के फॉर्म में कितना लिखोगे, 6.022 इंटू 10⁻23। क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन एटम, मोल किसका है, एटम का, तो नंबर किसके होंगे, एटम के। मास किसका होगा, एटम का, और वो क्या होगा, एटॉमिक मास। अब बच्चों ने कहा सर यदि कहीं ऐसा लिख के आ गया तो, कहीं पर ऐसा लिखा है तो हम क्या समझे, अब पीछे कुछ दिया ही नहीं है, तो 1 मोल का मतलब इतना नंबर होता है, और इतने नंबर का मतलब वेट। अब ये 1 मोल क्या है, ऑक्सीजन एटम है, तो यहां पे एटम आएगा, वहां पे 16 आएगा। मॉलिक्यूल है, तो यहां पे मॉलिक्यूल आएगा, और यहां पे 32 आएगा। तो जब पीछे एटम या मॉलिक्यूल ना दिया जाए तो वो मोल किसके होंगे, वो नंबर किसके होंगे, वो वेट किसका होगा, उसके नेचुरल फॉर्म का, जिस फॉर्म में वो एटम एग्जिस्ट करता है। यदि नेम के साथ एटम या मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो क्या कंसीडर करोगे, आप क्या कंसीडर करोगे, तो आप कंसीडर करोगे नेचुरल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट। नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट का मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता हो, जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता हो। अब जैसे ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, नेचुरल फॉर्म, यस वेरी गुड बेटा। ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, O2 फॉर्म में, तो इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन लिखा है, तो आप लिखोगे इतने नंबर ऑफ O2, और आप यहां लिखोगे 32 ग्राम, आप यहां लिखोगे 32 ग्राम, तो इतने नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल आएगा। ये देखो, तो यदि पीछे एटम या नंबर, एटम, मोल ये सब नहीं लिखा है, तो उसका नेचुरल फॉर्म कंसीडर करोगे, उसका नेचुरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा, देखो अब आप लिख के मुझे दोगे कि क्या क्या है। मैंने लिखा 1 मोल, ठीक है, आंसर आपको मैच कराना है, ये मैंने ए मैचिंग है, 1 मोल, ठीक, 1 मोल सल्फर, सल्फर एटम। फिर मैंने लिखा 1 मोल सल्फर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का फॉर्म है एसिड। फिर मैंने लिखा 1 मोल
सल्फर। अब इधर लिख दिया P और Q, आपको बताना है क्या आंसर होगा, किसका किससे मैच होगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, और अच्छे से बताना, गड़बड़ मत कर देना, तुम गड़बड़ करोगे। अब बताओ, ऑप्शन देता हूं, किसका किसके साथ मैच होगा। ए का मैच किसके किसके साथ है, बी का मैच किसके किसके साथ है, सी का मैच किसके किसके साथ है, बताइए, अच्छे से बताइए। ये क्या लिखा है, 1 मोल सल्फर एटम, तो 1 मोल में कितने नंबर, इतने नंबर, नंबर ऑफ सल्फर एटम, मोल किसका, सल्फर का, तो एटम किसके, सल्फर के। अब बात ये आती है, 1 मोल सल्फर एटम है, तो 1 मोल सल्फर एटम का मास क्या होगा, 32 ग्राम होगा, क्योंकि एक एटम है, एक एटम का मास 32 ग्राम होता है। तो 1 मोल सल्फर एटम का मास 32 ग्राम है, 32 ग्राम कहीं लिखा नहीं है। अब बी में आओ, 1 मोल सल्फर मॉलिक्यूल एसिड, तो 1 मोल सल्फर मॉलिक्यूल का मतलब इतने नंबर ऑफ, ये दोनों नहीं होंगे, क्या होगा, सिर्फ पी। क्यों, 1 मोल सल्फर मॉलिक्यूल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ S8 यूनिट, S2 यूनिट नहीं, S8 यूनिट, मास के फॉर्म में 8 इंटू 32 ग्राम। अब 1 मोल सल्फर, अब पीछे ना तो एटम लिखा है ना मॉलिक्यूल लिखा है, तो क्या मानोगे, तो सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर एग्जिस्ट करता है S8 फॉर्म में, तो इसका भी मैच क्या होगा, पी होगा, इसका भी मैच क्या होगा, पी होगा। आर मैच किसी का होगा ही नहीं, क्योंकि 1 मोल सल्फर, तो सल्फर का नेचुरल फॉर्म लोगे कि नेचर में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो नेचर में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस वजह इसका मैच भी पी होगा। पी आर किसी का मैच होगा ही नहीं, बात समझ पा रहे हो, आर किसी का मैच होगा ही नहीं, क्योंकि यदि पीछे एटम मॉलिक्यूल नहीं लिखा है तो नेचुरल फॉर्म लोगे, और सल्फर का नेचुरल फॉर्म S8, फास्फोरस का P4, नाइट्रोजन का N2, ऑक्सीजन का O2, है ना। तो ये बात समझ पाए, 1 मोल में कितने नंबर, इतने नंबर, 1 मोल में कितना मास, इतना मास। तो अब इस चीज को मैं जरा CSD में लिखता हूं, गौर से समझना, इस चीज को मैं CSD में लिखता हूं, गौर समझिएगा, ये वाले CSD बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। देखो 1 मोल, 1 मोल क्या क्या होता है, सबसे पहली बात, ये यूनिट ऑफ मास है, ये मास की यूनिट है। दूसरी बात, 1 मोल में क्या होगा, 1 मोल में इतने नंबर होंगे, अब जिसका 1 मोल होगा उसी के इतने नंबर होंगे, 1 मोल में इतने नंबर होंगे, नंबर के फॉर्म में इतना। 1 मोल में मास कितना होगा, यदि एटम का मास है तो ये होगा एटॉमिक मास इन ग्राम, यदि मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होगा। तो 1 मोल में इतना नंबर होता है और इतना मास होता है, 1 मोल में इतना नंबर होता है, इतना मास होता है। अब जिसका मोल उसी का नंबर उसी का मास, 1 मोल एटम तो इतने नंबर ऑफ एटम और एटॉमिक वेट इन मास ग्राम, 1 मोल मॉलिक्यूल तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट। तो ध्यान रखो, क्या जिसका मोल उसी का नंबर और उसी का वेट मास इन ग्राम।
जिसका मोल होगा उसी का नंबर होगा, उसी का मास होगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे आप ये बात समझ पाए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज है, ये बार बार यूज होगी, तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये लिखा देखो, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसका मतलब क्या क्या है बताना। इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। आप बताइएगा क्या सही है। इसका मतलब है कि ये 44 ग्राम है। इसका मतलब है कि इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। क्या है इसका मतलब है ए एंड बी बोथ करेक्ट। आप बताओ क्या सही है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब सब लोग बताएं। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसका मतलब क्या। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है। 1 मोल का मतलब इतने नंबर। 1 मोल किसका है, मॉलिक्यूल का, तो मास के फॉर्म में उसका मॉलिक्यूलर मास। नंबर के फॉर्म में इतने नंबर, मास के फॉर्म में इसका मॉलिक्यूलर मास। तो ये दोनों सही है, और ये दोनों सही होने का मतलब डी सही है। भाई मोल किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो नंबर भी कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे, कार्बन के थोड़ी होंगे। है वो बात अलग है कि ये भी ठीक लिखा है। इसको थोड़ा सही कर देता हूं, नहीं तो ये फिर इसको भी आंसर बनाना पड़ेगा। ये देखो, चलो अब इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात क्लियर है। 1 मोल में कितना नंबर, 1 मोल में कितना मास, क्लियर है। अच्छा, इससे ये भी बात तो क्लियर हो रही है कि इतने नंबर का मास कितना होता है। इससे ये भी बात तो क्लियर हो रही है इतने नंबर का मास कितना होता है। भाई ये दोनों आपस में बराबर है ना। यदि एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर इन ग्राम, और यदि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर इन ग्राम। इसका मतलब ये भी तो हो गया, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये आपस में भी तो बराबर होंगे। बच्चों ने कहा ठीक है। अब जरा देखो, अब हम निकालते हैं क्या। यदि कहीं नंबर दिया है तो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, कहीं मास दिया है तो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखो, नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ मास, तो वो क्या होता है देखो, मास ऑफ सब्सटेंस, और मास किस में होना चाहिए, यूनिट किस में, ग्राम में, डिवाइडेड बाय, यदि एटम है तो एटॉमिक वेट, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। मास को मोल बनाना है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो या उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दो। शिवम कह रहा है लेक्चर नंबर 1 कहां मिलेगा। बेटा लेक्चर नंबर 1 आप अपने बैच में जाओगे, फिजिकल केमिस्ट्री में जाओगे, तो मोल कॉन्सेप्ट में जाओगे तो लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा। अब देखो नंबर के टर्म में क्या हुआ, गौर से देखो। यदि आपको मास दिया है, मोल बनाना है, तो मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो। अब इसको इधर ले आओ, इस चीज को इधर लाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मास ऑफ सब्सटेंस यदि कहीं निकालना है, किसी का मास निकालना है और वो यूनिट क्या आएगी, ग्राम, तो क्या करो, यदि आपको मोल दिया है तो मोल में इसको इधर ले आओ, तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मास में बन जाएगा, और यूनिट क्या आएगी, ग्राम। तो अब जरा बातों को गौर सुनो। मास को मोल बनाना है तो एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, जिसका मास उसी का एटॉमिक वेट उसी का मॉलिक्यूलर वेट, और मोल को मास बनाना है तो इसी चीज का मल्टीप्लाई कर दो। तो अब दिमाग में बैठा लो, मोल बनाने के लिए डिवाइड करना है, मोल बनाने के लिए डिवाइड करना है, और मास बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना है, किसका,
एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट का। ये देखो ये फार्मूला है इन टर्म ऑफ मास। जैसे मैंने आपसे पूछा देखो मैंने कहा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कंटेन्स। अब बताओ ये क्या कंटेन्स करता है, कितने मोल कंटेन्स करता है? 1 मोल, हाफ मोल, 1/4 मोल, 1/8 मोल। 8 ग्राम है तो अब इसको क्या है, मास दिया है और मोल बनाना है। तो मास दिया है और मोल बनाना है तो क्या करोगे, मास किसका है, मॉलिक्यूल का, O2 का मास है, तो जिसका मास उसी के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे। तो मास किसका है, O2 का, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, O2। O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32। अब ये मोल किसके आए, अब ये मोल किसके आए बताओ, ये मोल किसके आए, अरे जिसका मास था, मास O2 का है तो मोल भी किसके आए, O2 के। ये देखो, तो यदि कहीं मास दिया है और मोल बनाना है तो बस मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो। ये देखिए ऐसे, मास दिया है मोल बनाना है तो मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे ये देखो, मैं एक एक करके आपको भी धीरे धीरे क्वेश्चन पे ले जाऊंगा। अब जैसे ये देखो, अब आपको दिया है ये 1.02 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंटेन्स 44 ग्राम CO2, 4.4 ग्राम CO2, 0.44 ग्राम CO2, अब देखो, अब आपको क्या दिया है, मोल दिया है और मोल को नंबर बनाना है, मोल को मास बनाना है। तो मोल को मास बनाना है तो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई। तो मोल को मास बनाना है तो मास किसका है, मोल किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मास किसका आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा ये तो गलत आंसर आ रहा है, 1 मिनट, आंसर ही मैच नहीं करेगा। यूनिट क्या लिखोगे, ग्राम, यूनिट क्या लिखोगे, ग्राम। आंसर नहीं मैच कर रहा था इसलिए मैच करा दिया। ये देखो, तो अब दिमाग में क्या आ गया, मास दिया है मोल बनाना है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड, मोल दिया है मास बनाना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, जिससे डिवाइड करोगे उसी से मल्टीप्लाई करोगे, जिससे डिवाइड करोगे उसी से मल्टीप्लाई करोगे, जिससे डिवाइड करोगे उसी से मल्टीप्लाई करोगे। अब इस चीज को मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखिएगा डरिएगा नहीं। अब इस चीज को मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं, इस चीज को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन में। कैसे, ये देखो, अब इसी चीज को क्वेश्चन में कन्वर्ट करने लगा। देखिए, which have contains maximum mass, A 0.02 mole of CO2, B 0.01 mole of SO2, C 1 mole of N2, D है ना 0.001 मोल ऑफ ग्लूकोज,
अब बताओ, अब देखो मैंने कहा इसमें से किसके पास ज्यादा मास है, तो मोल सबके दिए हैं, तो मोल को मास बनाने के लिए क्या करोगे, सबके मोल दिए हैं, मोल को मास बनाने के लिए क्या करोगे, बताओ भाई सब लोग जल्दी से बताओ क्या करोगे, मोल को मास बनाने के लिए क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। वो पूछ रहा सबसे ज्यादा मास किसके पास है, तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। इसके पास इतना मास है, इसके पास इतना मास है, इसके पास इतना मास है, इसके पास इतना मास है। अब बताओ सबसे ज्यादा मास किसके पास है, सबसे ज्यादा मास किसके पास है, इसके पास है। यस हर्षित गोस्वामी बिल्कुल सही, अजय, कोमल, अंकित, ठीक है, सिंह, बहुत सही। बात समझ पा रहे हो सब लोग, यस या नो बताओ। यस या नो बताओ, क्या आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, यदि यस तो यस लिखो, नो तो नो लिखो। यस यस यस, बस यार तो फिर खेल खत्म है। अब देखो मैं धीरे धीरे इसको घुमाता चला जाऊंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा, खेल खत्म है। अब देखो यार ध्यान दो, इतनी बात क्लियर है, यस। अब जरा देखो यार, अब आपको बताता हूं, ये देखो अब जरा देखो यार बच्चों, अब बात करते हैं मोल इन टर्म ऑफ, मोल इन टर्म ऑफ नंबर। तो ये नंबर दिए हैं और मोल बनाना है, तो हमेशा क्या करोगे, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। जिसके नंबर होंगे उसी के मोल आएंगे, क्लियर है, जिसके नंबर होंगे उसी के मोल आएंगे। सर नॉइज आ रही है बैकग्राउंड से, अच्छा कोई बात नहीं, जिसके नंबर होंगे उसी के मोल आएंगे, ये बात क्लियर है सबको। अब देखो नंबर दिया जाए, मोल बनाना है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, नंबर दिया जाए, मोल बनाना है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, और मोल दिया जाए, नंबर बनाना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या किसी के भी नंबर ऑफ एंटिटीज, तो किसी के भी नंबर बनाना हो तो बस उसका मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो आप देखो तो सेम सेम बातें चल रही हैं सर, लॉकुस नॉट, अच्छा हाँ यार ये तो बात सही है। अब देखो सेम सेम बातें चल रही हैं, यदि आपको नंबर दिया है मोल बनाना है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, और मोल दिया है नंबर बनाना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब जिससे डिवाइड करते हो, डिवाइड करने से मोल बनता है, मल्टीप्लाई करने से नंबर बनता है। जिस चीज को डिवाइड कर रहे हो, जैसे एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर रहे हो तो मोल बन गया, उसी का मल्टीप्लाई कर दोगे मोल में तो मास बन जाएगा। एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो मोल बन गया, एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे मोल में तो नंबर बन जाएगा। किसका नंबर बनेगा, जिसका मोल होगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो देखो मैंने ये कहा, ठीक है, देखिए 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस contains a 1 mole 10⁻³ mole of sulfur dioxide 10⁻³ mole of oxygen atom 10⁻³ mole of सल्फर ट्राइऑक्साइड। आंसर बताओ, आंसर बताओ। अब आपको क्या दिया है? नंबर दिया है, और नंबर को मोल में कन्वर्ट करना है। तो नंबर को, किसी भी तरह के नंबर को मोल में कन्वर्ट करना है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, मोल आ गया। अब ये किसका मोल आया है भाई? मोल तो आया है, मगर आया किसका है? सल्फर का, ऑक्सीजन का, SO2 का, SO3 का, किसका? तो नंबर किसका है चेक करो, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो मोल भी किसका आएगा? सल्फर डाइऑक्साइड का आएगा। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो यार, इसी चीज को मैं ऐसे कर देता हूं, वेरी गुड। अब देखना, अब आप लोग बातों को समझना अच्छे से, है ना? ठीक है, अब मैंने इसी चीज को ऐसे कर दिया, 10⁻6 मोल माइनस 6 मोल ऑफ, ठीक है, नाइट्रोजन गैस contains a इतने नंबर ऑफ N2B, इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल। बताओ, अब ये बताओ मेरे दोस्त, अब आप ये बताओ मोल किसका है? मोल किसका है? मोल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। तो नंबर भी किसके आएंगे? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के आएंगे। अब मोल को नंबर बनाना है, तो मोल को नंबर बनाने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि मोल किसका था? N2 मॉलिक्यूल का था। तो नंबर भी किसके आएंगे? N2 मॉलिक्यूल के आएंगे। ये जो बी लिख रहे हैं इन सबको बहुत मालूंगा मैं। मोल किसका है? नाइट्रोजन गैस क्या होती है? नाइट्रोजन गैस N2 होती है प्रभु। तो मोल किसका है? नाइट्रोजन गैस का। तो नंबर भी किसके आएंगे? नाइट्रोजन गैस के आएंगे। ये देखो है। अब यार एक दूसरे में कन्वर्जन समझो, गौर से देखो। अब आपको कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट देता हूं, वो इस जगह पे नहीं आएगा तो अलग कर देता हूं। कन्वर्जन, देखो मास का नंबर में कन्वर्जन और नंबर का मास में कन्वर्जन। देखो तो क्या है, गौर सुनिएगा, कन्वर्जन कैसे करोगे आप? तो कन्वर्जन कैसे करोगे जरा देखो।
सॉरी, अब गौर से देखो, आपके पास मास दिया है, आप जाना किस में चाहते हो, नंबर में। जैसे मैंने कहा 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन एटम के नंबर है, 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के एटम के नंबर है। अब मास से डायरेक्ट नंबर में जाना है, इसका तो कोई फार्मूला बताया नहीं है ना। तो इसके दो रास्ते हैं, आप क्या करो, इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। अब मास दिया है, मोल बनाना है, तो क्या करोगे, डिवाइड। मोल बनाने के लिए हमेशा डिवाइड है मॉलिक्यूलर वेट से। अब मोल दिया है, नंबर बनाना है, मोल से कुछ भी बनाना होगा मल्टीप्लाई, और किसी से भी मोल बनाना होगा डिवाइड। तो मल्टीप्लाई किसका, नंबर बनाना है तो Na का, Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। देखो बन गया, मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, मोल बन गया, और मोल में Na से मल्टीप्लाई करो, नंबर बन जाएगा। अच्छा, अब मान लो कहीं पे आपको नंबर दिया है, अब उस नंबर को कन्वर्ट करना है मास में, तो आप क्या करो, मोल बनाओ। मोल बनाने के लिए डिवाइड किससे, नंबर है तो Na से, और मास बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। तो कभी भी मोल बनाना होगा तो हमेशा डिवीजन लगेगा, नंबर बनाना होगा हमेशा मल्टीप्लाई लगेगा। क्लियर। या इसी चीज को आप ऐसे करो, भाई फार्मूला क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये क्या निकल के आया, मोल। अब मोल का ये भी फार्मूला है, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो दोनों मोल के फार्मूले हैं तो आपस में बराबर कर दो, ये देखो। अब मास दिया है, नंबर निकल आएगा, आप दोनों को डायरेक्ट बराबर कर दो तो भी काम हो जाएगा। तो रास्ता ये है और या ये, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज लिखी है भाई, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मोल, नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर मोल। तो दोनों मोल के फार्मूले आपस में बराबर कर दिया, है कि नहीं। अरे भाई बताओ 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 बताओ, सही है, क्लियर है। तो नंबर को मास में, मास को नंबर में क्लियर कर लोगे, कर लोगे। अब देखो मैं क्वेश्चन को घुमाऊंगा, अब मैं क्वेश्चन को घुमाऊंगा, क्यों, अब हमारे पास वेरिएबल बढ़ गए हैं। अब देखो मैं क्वेश्चन को घुमा रहा हूं, कैसे, देखिए किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाएगा। देखो ध्यान दीजिए, मैंने कहा 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन्स E। Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर है ना, A 4, नंबर ऑफ O2 B, O मतलब ऑक्सीजन एटम, ठीक है बच्चों, C। अब देखो मास देके मैंने नंबर बोल दिया है, मास देके क्या पूछ लिया है, नंबर। अब यार दो तरीके हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये क्या आ गया, मोल आ गया। मास किसका है, O2 का, तो मोल किसका आएगा, O2 का। अब नंबर बनाना है, तो मोल से कुछ भी बनाओगे तो मल्टीप्लाई, क्या बनाना चाहते हो, नंबर, तो नंबर के लिए किसका मल्टीप्लाई लगता है, Na का। अब ये किसके नंबर आए, मोल किसके हैं, O2 के, तो नंबर भी किसके आएंगे, O2 के। ये देखो क्लियर है, क्लियर है। हम्म। तो आंसर क्या आना चाहिए,
तो अब देखो कन्वर्जन चालू हो गया एक दूसरे में, कन्वर्जन चालू हो गया एक दूसरे में है। अब हम तुम्हें और फंसाने के लिए क्या करें, मास दे रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, नंबर पूछ रहे हैं ऑक्सीजन एटम के, मास दे रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, नंबर पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के। तो अब नई और पुरानी दोनों बातें मिक्स ऐड होंगी। तो इसके लिए पहले एक बात बता देता हूं, जैसे तुम्हें निकालना आसान हो जाए। एक और कॉन्सेप्ट जो मैं पीछे दे चुका हूं मगर फिर दे देता हूं मोल के टर्म में, गौर से देखो। यदि कहीं पर एक मोल लिखा है किसी का, किसी ने मेरे कहा 1 मोल AXBYCZ सो ऑन मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। अब बताओ इसमें क्या क्या होगा। देखो जिस तरह से एक मॉलिक्यूल में आपने किया था उसी तरह से एक मोल में भी करोगे। अब बताओ मैं पूछता हूं नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एटम, बताओ कितने आएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी एटम कितने आएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सी एटम डिट्टो सेम चलेगा जैसे वो था। नंबर ऑफ टोटल मोल ऑफ एटम्स, बताओ। अब जरा देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, एक्स एटम, जो नीचे लिखा है वही होता है ना। तो एक मोल में कितने एटम, एक्स मोल एटम। अब दोनों जगह पे मोल हो गया। ये क्या होगा, वाई मोल एटम। ये क्या होगा, जेड मोल एटम। ये क्या होगा, तीनों का सम। तो एक मोल में कितने एटम, तो जितने उसके नीचे का सफिक्स है, ये देखो उसी तरह से डिट्टो चल रहा है जिस तरह से मॉलिक्यूल था। एक मोल में कितने ए एटम, एक्स मोल। एक मोल में कितने बी एटम, वाई मोल। एक मोल में कितने सी एटम, जेड मोल। एक मोल में टोटल एटम कितने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का सम। क्लियर है ये बात, क्या ये बात क्लियर है। ये बात सही है, क्लियर है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो पहले। कोई डाउट तो नहीं है। नहीं है। यदि कोई डाउट नहीं है तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इस चीज को ध्यान दे दीजिएगा, आप उल्टा भी कर सकते हो, है ना। एक मोल में कितने एटम, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल। देखो ये देखो, अब आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो। भाई इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज को यदि आप देखो तो क्या लिखा है, ये लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए एटम इक्वल टू एक्स इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक मोल में कितने एटम है, ए एटम है कि नहीं है। तो अब देखो इस पर क्वेश्चन एक देता हूं, आपको लगेगा यार बड़ा टफ क्वेश्चन सर ने दे दिया है। देखो करो इसको, इसको करो। 0.14 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन H3O9, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H3O9, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H3O9। क्या हुआ बेटा, एक मिनट मैं थोड़ा सा पढ़ाने में चला गया। नंदनी क्या कहना है, टाइम चेंज करो सर प्लीज, प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट। अहमद नो डाउट नो डाउट नो डाउट, डोंट चेंज इट प्लीज। अरे भैया देखो टाइम कुछ नहीं चेंज होने वाला है, क्योंकि सारी क्लासें का शेड्यूल होता है ना। और टाइम चेंज करके करना क्या है तुम्हें, तुम्हारा कोई टाइम फंस रहा हो तो तुम रिकॉर्डेड देख लिया करो यार। किसने कहा है तुमसे लाइव देखने को, है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू बेटा शिवम। आ जाओ, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। अब देखो
वो कह रहा है इतने मोल ऑक्सीजन एटम है, बताओ कितने मोल मॉलिक्यूल है। तो एक्स मान लो कि एक्स मोल ये था। अब बताओ यदि एक्स मोल ये होगा तो ऑक्सीजन के कितने मोल आएंगे, ये इंटू ये नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कितने आएंगे, एक मोल में कितने 9, तो एक्स मोल में कितने इतने आएंगे। तो हमारे हिसाब से इतने हैं, इनके हिसाब से इतने हैं, तो बराबर कर दो, है कि नहीं। तो x की वैल्यू निकल आई। इतने मोल मॉलिक्यूल होंगे, क्या ऐसा कहीं लिखा है, कैलकुलेशन मिस्टेक है मुझे लग रहा। इनके तरफ से मिस्टेक है, ये जो है वो डिवाइड होगा 1.5 डिवाइडेड बाई 9 तो कहीं दिया ही नहीं इसने। यहां पे 9 से डिवाइड कर लो, ऐसे आंसर आएगा। ठीक है ना बच्चों, अब सही है, आंसर अभी गलत था। क्लियर है। अब मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूं, अब देखते जाओ, अब देखते जाइए सब लोग, अच्छे से करिएगा। जो पीछे पढ़ाया है उसी का यूज होने वाला है, जो पीछे पढ़ाया उसी का यूज हो रहा है। पढ़ो क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस है कोई ऐसे। अब इसमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, चेक कर लो एटम। यदि नंबर पूछ रहा है तो मोल चाहिए, मोल में Na का मल्टीप्लाई कर दो, नंबर बन जाता है। मगर किसके मोल चाहिए, एटम के मोल चाहिए, क्योंकि एटम के नंबर पूछ रहा है। तो देखो ये मोल किसका दिया है, 0.1 मोल कौन है, A3 गैस है कोई। तो एटम कितने हुए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एटम। डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, यहां कितना लिखा है 0.3 इंटू 1, सॉरी उल्टा बोल दिया, यहां कितना लिखा है 3 इंटू, कैसे, गौर से देखो, एक मोल में कितने एटम है 3, एक मोल में कितने एटम है 3, तो 0.1 मोल में कितने होंगे इतने। अब किसके मोल आ गए, एटम के, और मोल को नंबर बनाना है, क्या करोगे Na से मल्टीप्लाई। भाई जिसके नंबर निकालने हैं उसके मोल आ गए, अब बस Na से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये नंबर किसके आए, मोल किसके आए थे, एटम के, तो नंबर भी किसके आएंगे, एटम के। अब देखो क्या आ गया, 36 18 है ना। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा। देखो ऐसा कोई आंसर है, डिंग डोंग, ये आंसर है। आंसर क्या है, बी 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 बी। तो देखो क्या करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है जिसके बारे में पूछा जाए उसके मोल बना लो, क्योंकि मोल एक कनेक्टर है। अब देखो फिर क्वेश्चन, ये देखो अब देखिए, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। अब नंबर चाहिए, किसमें वाटर के नंबर सबसे ज्यादा है, तो नंबर बनाने हैं। तो ये पहले से ही नंबर दिया है, ये कह रहा है इसमें 18 मॉलिक्यूल है। अब 18 से ज्यादा, अब ये देखो 18 ग्राम लिखा है, तो मास को नंबर बनाना है, तो आपने क्या किया, मास को मोल बनाया। किसका मोल, वाटर का। अब मोल को नंबर बनाना है तो क्या करोगे, Na का मल्टीप्लाई। अब ये किसके नंबर आए, वाटर के नंबर आए, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें कितने नंबर है, Na नंबर है। अब इसमें आओ, फिर मास बनाओ,
मोल आ गया। अब मोल किसका? वाटर का। और मोल को नंबर बनाना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर किसके? वाटर के। अब ये पहले से ही मोल बना है तो इसको नंबर बना लो। मोल किसका? वाटर का। तो नंबर किसके? वाटर के। अब सबसे ज्यादा नंबर देख लो, यहां पे Na नंबर है, यहां पे 0.1 Na नंबर है और यहां पे 18 Na है। तो सबसे ज्यादा वाटर किसमें है? इसमें। यस, सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसमें है? इसमें है। क्लियर है सबको? क्या ये बात क्लियर है सबको? यस। शिवम कह रहा है सर प्रीवियस क्वेश्चन रॉन्ग है। क्या था प्रीवियस क्वेश्चन? द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस। टक 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 टक। शिवम बेटा क्वेश्चन सही है यार, है ना? तुम कहीं कंफ्यूज हो या गलत है ना? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी कहीं गलती होगी, उसको सही करो। अब देखो ये, अब इस क्वेश्चन को देखो, सर आवाज मिसमैच हो रही है यार। आप लोग बताओ क्या आवाज मिसमैच हो रही है? मुझे तो नहीं लग रहा है, मेरे सामने भी स्क्रीन लगी है। आप लोग देखो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है ना? आवाज मिसमैच तो नहीं है। आवाज गंदी बहुत आ रही होगी, भरभराती हुई, क्योंकि गला खराब है। हाँ क्लियर। अब देखो क्या पूछ रहा है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। किसके पूछ रहा है? मॉलिक्यूल के पूछ रहा है। दिया क्या है? मास। तो मोल बनाओ, Na का मल्टीप्लाई कर दो। मोल में Na का मल्टीप्लाई करोगे नंबर आ जाएंगे, जिसका मोल होगा उसी के नंबर आएंगे। तो एक मोल बनाया। अब देखो ये गैस है, ये आ गया, इसके मोल कितने आ गए? ये Na का मल्टीप्लाई कर दिया तो N2 के नंबर आ गए, क्योंकि मोल किसके? N2 के। मोल बनाओ। मोल किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के। तो Na का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर किसके आ गए? हाइड्रोजन गैस के आ गए। मोल बनाओ। अब देखो 14 और 16 दूनी 32 और 32 और 46 मोल बन गए। Na का मल्टीप्लाई कर दो, नंबर बन गए। किसके नंबर बने? मोल किसके हैं? NO2 के। तो नंबर किसके बने? NO2। मोल बन गए। Na का मल्टीप्लाई कर दो, नंबर बन गए। नंबर किसके बनेंगे? मोल किसके हैं? मास किसका है? O2 का। तो नंबर भी बनेगा O2 का। अब सबसे ज्यादा मोल किस में आ रहा है? सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे ज्यादा मोल सबसे ज्यादा नंबर। और ये सब PYQ कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि लो सर कर क्या रहे हो, PYQ कर रहा हूं यार। देख लो, PYQ कर रहा हूं, इसको पढ़ो। द नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेट। मास किसका है? अमोनिया का। तो मोल किसके आ गए? अमोनिया के आ गए, है कि नहीं? आपको क्या चाहिए? नंबर्स ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम चाहिए, चेक कर लो। टोटल नंबर ऑफ एटम चाहिए है, तो टोटल मोल निकाल लो। तो टोटल मोल ऑफ एटम, मैंने अभी पढ़ाया था ये और ये का मल्टीप्लाई पढ़ाया था। तो देखो टोटल मोल ऑफ एटम, तो 1 + 3 इंटू एक मोल में कितने मोल एटम? 4 मोल। भाई यहां कितना लिखा है? 1 और 3, तो एक मोल में 4 मोल, तो इतने मोल में इतने मोल एटम आ गए। अब नंबर को मोल बना लो। मोल किसके? एटम्स के। तो नंबर भी किसका चाहिए? एटम का। अब भाई कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। और ये देखो, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो 17 आएगा। क्यों? 4 चौको 16 और 0.25 25 चौको 100, तो ये 17 बन जाएगा। तो ये पूरा कट गया। Na आ रहा है, Na नंबर आ रहा है। Na नंबर कहां लिखा है?
भैया समझ तो पा रहे हो ना कि अकेले हम ही चले जा रहे हो, सब लोग चल रहे हो ना मेरे साथ। इन्होंने अभी टफ क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से ये इनके क्वेश्चन तो हल्के हैं, तो मैं होमवर्क दे देता हूं। ये सब क्वेश्चन होमवर्क है, अभी कराया है। अब देखो किसके नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मोल बना लिया। मोल किसका आ गया, CO2 का। नंबर किसके पूछ रहा है, ऑक्सीजन के। तो देखो ऑक्सीजन के मोल बनाओ ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोल बना लो। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, एक मोल में कितने मोल है, एक मोल में 2 मोल एटम है, एक मोल में 2 मोल, तो इतने मोल में कितने होंगे, इतने मोल होंगे। अब मोल को नंबर बना लो यार, तो मल्टीप्लाई कर लो यार। तो ये आ जाएगा, है ना। ये नहीं आएगा, 6 दूनी 12, बी आएगा। गड़बड़ मत करना, ए नहीं, डी नहीं आएगा, बी आएगा। अरे भाई इसका मल्टीप्लाई होगा मगर 0.1 है, 0.1 होने की वजह से ये 1.2 इंटू 10 की पावर 23 आएगा। अच्छा हाँ, बी भी नहीं आएगा, सॉरी, ए आएगा। तो 1.2 इंटू 10 की पावर 23 ये लिखा है ना। अच्छा अब मैं बाकी क्वेश्चनों को होमवर्क में डाल देता हूं। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं करता हूं, है ना, ये आपको पढ़ाता। अच्छा ये मैंने दिया है, हाँ वहां पे नहीं मिला है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से करके दिखाता हूं आपको। अब ये बात ऐसे पूछ देते तो देखो, अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से पूछता हूं कि हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे जाए। देखिए ऐसे ध्यान दीजिए, मैंने कहा यार ये लिखा है 3.2 ग्राम सल्फेट आयन, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन ए। अब आंसर आपको बताना है कि कितना आ सकता है ना। 1 मिनट मुझे रुक जाओ, 32 और 16 चुको 64, 64 और 32 96, कैलकुलेशन इजी कर देता हूं। आप लोगों को बताना है कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, तो 16 और 8 चौक 32 और 32 और 16 48। आप सभी लोग आंसर बताएंगे। अब बताओ, तो देखो एक मॉलिक्यूल में या एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं निकालना मैंने सिखाया है। तो पहले तुम एक में निकालो, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैसे निकालोगे, 1 इंटू जेड, 4 इंटू जेड, ये आ गया न्यूट्रल में। अरे भाई ये पढ़ा चुका हूं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं। क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ एटम इंटू, ये न्यूट्रल आ गए। अब आया कितना है, 2, प्लस माइनस लगाए तो प्लस कर दो, तो 16 8 चौक 32 और 16, तो 32 16 48 50 आ गए। तो एक मॉलिक्यूल में 50 है। अब हमें नंबर ऑफ आयन चाहिए बस, एक आयन में 50 है। नंबर कैसे निकालोगे, तो यार नंबर निकालना तो हमें आता है, मोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल बन गया। मोल किसका बना, सल्फेट का। अब मोल को नंबर बना लो, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर किसका बना, सल्फेट का। एक सल्फेट आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सल्फेट आयन में कितने होंगे, एक सल्फेट आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सल्फेट आयन में कितने होंगे भाई, एक सल्फेट आयन में 50 है। अब वो पूछ रहा है 9.6 ग्राम सल्फेट आयन में कितने होंगे, तो यार हमें इसका मतलब नंबर ऑफ सल्फेट आयन निकालने,
तो नंबर ऑफ आयन निकालना अभी पीछे सीखा तो है। मोल बनाओ, Na का मल्टीप्लाई करो, नंबर आ जाएगा। मोल बनाओ, Na का मल्टीप्लाई करो, नंबर आ जाएगा। है, अब इसी चीज को घुमा दो, मैंने ऐसे लिख दिया, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 9.6 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन ए बी सी डी अब बताओ अब कौन सा आंसर आएगा? अब क्या आंसर आएगा? क्या हुआ, वाइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? यदि किसी बच्चे को वाइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मिसमैच है, तो वो क्या करे, रिफ्रेश करे। रिफ्रेश करने से वो क्लास से बाहर चला जाएगा, फिर क्लास आके ज्वाइन कर ले, सही हो जाएगा। यदि कहीं पर मिसमैच आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो रिफ्रेश करो, क्लास के बाहर चले जाओगे, फिर ज्वाइन कर लो, फिर ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब देखो, एक आयन, एक सल्फेट आयन का चार्ज क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। एक सल्फेट आयन का चार्ज क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आए गए, तो एक सल्फेट आयन में इतना चार्ज होगा। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ रहा है, अब 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना, तो एक सल्फेट आयन पे इतना चार्ज है। अब नंबर ऑफ सल्फेट आयन निकालो, तो नंबर ऑफ सल्फेट आयन ये निकल के आए हैं। आपने क्या किया, मोल बनाया, अब मोल में Na का मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसके नंबर आए, मास किसका था, सल्फेट आयन का, तो मोल किसके आए, सल्फेट आयन के, नंबर किसके आए, सल्फेट आयन के। तो एक सल्फेट आयन पे इतना चार्ज है, ये मैं पीछे निकालना सिखा चुका हूं, तो इतने सल्फेट आयन पे कितने आएंगे, इतना चार्ज आएगा। अब देख लो कहानी, यस सिली, यस सही है, अरे भैया सही है। माइनस, उसने यदि ऑप्शन में माइनस नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चार्ज पूछ रहा है मॉड फॉर्म में, और माइनस दे रखा है तो माइनस वाला टिक करेंगे, नहीं देगा तो नहीं टिक करेंगे। अरे भाई बच्चों, बात समझ में आ रही है ना, अकेले तो नहीं चल रहा हूं कि मैं अकेले दौड़ रहा हूं, अकेले तो नहीं दौड़ रहा हूं, ये बात क्लियर है सबको। अच्छा, अब देखो मैं कुछ कॉन्सेप्ट और देना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट वाला बॉक्स कहां गया। देखो, आप इतनी बात याद रखना हमेशा वाटर के बारे में, वाटर की इतनी चीजें आपको कभी नहीं दी जाएंगी, ये आपको हमेशा याद रखेंगे, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं। क्या क्या, गौर समझो, डेंसिटी ऑफ वाटर वो कभी नहीं दी जाएगी यदि कहीं जरूरत पड़ रही है, वो होती है 1 ग्राम पर ml। बॉइलिंग पॉइंट वाटर आपको कभी नहीं दिया जाएगा यदि कहीं जरूरत पड़ रही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको कभी नहीं दिया जाएगा, आपको अपनी तरफ से रखना पड़ेगा, और वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि वाटर हमारा स्टैंडर्ड है। अब देखो, डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी काम क्या करता है, हमेशा ध्यान रखना, डेंसिटी का काम होता है मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना। डेंसिटी क्या काम करती है, मास को कन्वर्ट करती है वॉल्यूम में, एंड वाइस वर्सा। मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेगा और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने का काम करती है कौन, डेंसिटी। सर प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, यस यार, यस तुम क्या बात करते हो यार, तुम कहोगे रिपीट कर देंगे, पहले ये इतना पढ़ लो फिर रिपीट करता हूं। तुम कहोगे रिपीट कर देंगे, मगर पहले ये बात पढ़ लो, डेंसिटी क्या काम करती है, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है,
इतनी बात क्लियर है? हाँ भाई, क्या दम तोड़ रहे हो पढ़ाई से? लास्ट वाला क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन है लास्ट वाला। अच्छा बताओ, एक सल्फेट आयन पे कितना चार्ज है? एक सल्फेट आयन पे चार्ज निकालना सिखाया है? एक सल्फेट आयन पे, सल्फेट आयन पे कितना? ओ ये नहीं है, वो क्वेश्चन कहां गया? एक सल्फेट आयन पे चार्ज इधर है। एक सल्फेट आयन पे कितना चार्ज है? तो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। भाई जितने इलेक्ट्रॉन गए या जितने इलेक्ट्रॉन आए उन्हीं का तो चार्ज है। अविनाश, आप मिसमैच आ रही है। अच्छा मैं भी करता हूं, देखो मैं क्लास को रिफ्रेश करूंगा तो मैं भी बाहर निकल जाऊंगा, फिर मैं आके ज्वाइन कर रहा हूं, तो आप लोग परेशान ना हो कि अचानक क्या हो गया। ठीक है, मैं क्लास को रिफ्रेश करके ज्वाइन कर रहा हूं। अब देखो मिसमैच तो नहीं है, अब देखो मिसमैच तो नहीं है। अमरदीप कह रहा है सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो अमरदीप एक बार आप लेक्चर को फिर से देखना, बहुत सारे पॉइंट एक साथ पढ़ाए तो हो सकता हो गया हो। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लेक्चर को। हाँ, सभी बच्चे बताएं, अब कोई मिसमैच तो नहीं है, साफ साफ आपको दिख रहा है? यस अनिल, ओके बेटा। आप भी थक जाते हो गया ना, मेरी तो तबीयत खराब है, मैं दवाई खाता हूं ना, ये एरिथ्रोमाइसिन, तो ये क्या है, जैसे ही खाओ तो बहुत तेज नींद नींद देता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, मैं किसी का क्वेश्चन डाउट क्लियर कर रहा था। तो भाई देखो, एक आयन पे कितना चार्ज है? 2, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? तो ये तो एक आयन पे चार्ज आया ना, एक आयन पे, तो क्या वो एक आयन पे चार्ज पूछ रहा है? वो कह रहा है 9.6 ग्राम में कितना चार्ज होगा। तो यार 9.6 ग्राम में कितने आयन है? तो नंबर ऑफ आयन कैसे बनाए जाते हैं? मोल बना लो। ये देखो मोल बनाया, मोल किसके? मास दिया है ना, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, मोल आ गया। मोल किसका? जिसका मास था सल्फेट आयन। Na का मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर किसके आ गए? सल्फेट आयन के। एक सल्फेट आयन पे इतना चार्ज है, तो इतने सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होगा? मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? यस। अब चलो यार, अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा था, इसको करो। देखो क्या लिखा है, मास ऑफ 1 ड्रॉप वाटर इज इतना मिलीग्राम, 1.8 मिलीग्राम, देन कैलकुलेट मोल ऑफ वाटर इन 10 ड्रॉप ऑफ वाटर। एक ड्रॉप का मास दिया है और 10 ड्रॉप में मोल पूछ रहा है, तो यार मोल दिया है, मोल पूछ रहा है, तो मास निकाल लो, सिंपल है भाई। एक ड्रॉप का मास कितना है? इतने ग्राम, मिलीग्राम है ना, तो 10 ड्रॉप का कितना होगा? क्योंकि वो 10 ड्रॉप में मोल पूछ रहा है, 10 ड्रॉप में। अब 10 ड्रॉप का मास आ गया है, तो 10 ड्रॉप का मास आ गया है तो मोल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल। अच्छा, अब वो 10 ड्रॉप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछता तो कैसे निकालते हो? यदि वो मॉलिक्यूल पूछता तो कैसे निकालते हैं बताओ?
तो देखो मोल बन गया था, अब मोल बन गया था, Na से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, इसका मास, इसका आंसर तो ये आ गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछता है तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ वाटर इन 10 ड्रॉप। भाई मोल में Na से मल्टीप्लाई क्या करोगे तो क्या आएगा, मॉलिक्यूल आएगा। मोल में Na से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मॉलिक्यूल। इसका भी आएगा, पर दोनों का आंसर बनाएगा। क्लियर है। अब जरा देखो यार, अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, अब बात करने जा रहे हैं मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस करने जा रहा है। क्या हुआ बच्चों, स्पैम कौन कर रहा है, कौन है भाई, चलो जो स्पैम कर रहा है बताए क्या चाहिए उसको। कौन है, अच्छा ओके, कौन है स्पैम कर रहा है। देखो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। स्पैम कर रहे हो अच्छी बात है, मगर स्पैम हो क्या रहा था, अच्छा कोई बात नहीं। अभी आज तो वैसे भी अब क्लास ओवर करने जा रहा हूं, मैं सबको बस एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि पढ़ाई पे ध्यान दो। टाइम देखो, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, सबसे ज्यादा ताकतवर समय होता है। अच्छे का समय भी चला जाता है, बुरे का समय भी चला जाता है। तो जो तुम्हें समय मिला है सक्सेस होने के लिए उसको बनाओ। काबिल इंसान जो होता है ना कि ये बहुत काबिल है, नहीं, काबिल इंसान को समय को पहचानना आता है बस। हर इंसान काबिल होता है। अब आप बताओ, किसी बच्चे का 3 साल से नीट नहीं निकल रहा था, चौथे साल निकल गया, कैसे निकल गया, क्या उसका दिमाग बढ़ गया कि उसने प्रार्थना की, हे ऊपर वाले मेरा दिमाग 10% बढ़ा दो, तो उसका दिमाग बढ़ गया, कैसे कैसे निकल गया। 3 साल से वो 650 नंबर का स्कोर क्रॉस नहीं कर पा रहा था, चौथे साल कैसे कर ले गया, कैसे कर ले गया। इसका मतलब वो 3 साल से उतनी मेहनत ही नहीं कर पा रहा था जितनी मेहनत से 650 नंबर आए, या वो उतना अच्छा प्लान ही नहीं बना पा रहा था, या वो इतना अच्छा उसको गाइडेंस ही नहीं मिल पा रहा था, या उतना गाइडेंस ही नहीं मिल पा रहा था जिससे 650 नंबर आए, या फिर वो समय को नहीं पहचान रहा था कि यार इस समय सिलेक्शन हो सकता है, वो उतनी मेहनत कर रहा था जितने से सिलेक्शन ना हो। तो आप समझो समय बहुत ताकतवर है, पूरी जान झोंको और सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लो। नहीं तो 300 नंबर, 400 नंबर, 500 नंबर, 250 नंबर पे लटक जाओगे और फिर रोना धोना मचाओगे, इस साल मेरा नहीं हुआ, उस काश मैं वो वाला क्वेश्चन भी कर लेता, काश मैं उस समय पढ़ लेता, मुझे फीवर ना आया होता, सर ने पढ़ाया होता। कुछ ना कुछ बहाना ऐसा ढूंढोगे जिसमें तुम्हारी गलती ना निकले, और दुनिया में सबकी गलती निकल आए, इवन घर वालों की भी निकल आए। ओ मम्मी ने यदि मामा के शादी में ना ले गए होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, यदि पापा जिद ना करते कि घर का काम करो तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। बस ऐसे ही कोई बहाना ढूंढ लोगे, कोई नहीं मिलेगा तो फिर कहोगे ओ यार सर्वेश सर ने जो है ना सिलेबस 10 बार पढ़ा दिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो कुछ ना कुछ बहाने मिल जाएंगे तुम्हें, कुछ ना कुछ बहाने मिल जाएंगे, मगर उससे तुम अपने को बहला पा रहे हो और तुम अपने को ये कर रहे हो कि तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए तुम्हारा अगले साल फिर नहीं होगा, फिर तुम्हारा अगले साल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गिल्टी तो तुम फील ही नहीं कर रहे हो ना, तो तुम तो कह रहे हो मैं तो सही हूं, तो तुम्हारा कैसे हो, क्योंकि तुम तो ये मान के चल रहे हो तुम सही हो, गलती तो पूरी दुनिया ने कर रखी है ना। तो इस वजह से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और किसी बात पे ना ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, आज क्लास इसी जगह पे ओवर कर रहा हूं, ठीक है, आज क्लास इसी जगह पे ओवर कर रहा हूं।
नेक्स्ट क्लास में इस जगह से स्टार्ट करूंगा, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो सभी बच्चे अभी तक आप डीपीपी अभी कोई मत लगाइएगा, क्योंकि जो पहली डीपीपी होगी उसमें भी मोल के क्वेश्चन होंगे और मोल अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। और यदि आप लोग, क्योंकि आप लोग ड्रॉपर हो तो बहुत सारा चीजें आपको आती भी होंगी, और यदि आपको चीजें आती हैं तो आप लगा सकते हो, है ना। आपको आता है तो करते चले जाओ, नहीं आता है तो जब मैं पढ़ा दूं उसके बाद करो। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट।